मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित व्याख्यान में आज फिर अज्ञेय की हिरोशिमा कविता का अनुशीलन करेंगे। हमने पिछले कालांश में जाना कि किस प्रकार से हिरोशिमा शीर्षक कविता में प्रयोगवादी कवि अज्ञेय ने अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए जाने के परिणाम के परिदृश्य को मार्मिक तरीके से चित्रित किया है। बिंबात्मक तरीके से, दृश्य बिंब के माध्यम से, विजुअल इमेजरी के माध्यम से उसको काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है। कवि ने चित्रित किया था कि एक दिन अचानक सूरज निकला, एटम बम रूपी सूरज का उदय हुआ और कवि कहते हैं अरे क्षितिज पर नहीं, वह सूरज क्षितिज पर उदित नहीं हुआ। जो दिनमान हैं, जो भास्कर हैं, जो प्राकृतिक नैसर्गिक अलौकिक जो सूरज हैं, मार्तंड हैं, जो प्रातःकाल पूर्व दिशा में उदित होते हैं और संसार को आलोकित करते हैं, यह सूरज मानव रचित सूरज है जो क्षितिज पर उदित नहीं हुआ, आसमान में उदित नहीं हुआ, बल्कि नगर के चौक, जापान का नगर हिरोशिमा, उसके चौराहे पर वह सूरज उदित हुआ। एक कॉन्ट्रास्ट तकनीक से, एक विसादृश्य तकनीक से कवि ने यहां प्रस्तुत किया है कि एक जो प्राकृतिक सूरज हैं, जो पूरे संसार को आलोकित करते हैं, संसार का मंगल करते हैं, लोक मंगल करते हैं, लोक कल्याण करते हैं, पूरे संसार को जागृत करते हैं, सक्रिय करते हैं, चेतना में लाते हैं, और एक मानव रचित सूरज जो धरती से उदित हुआ और जिसने विध्वंस किया, व्यापक भयंकर विध्वंस किया, नरसंहार किया। तो अज्ञेय कवि ने यहाँ कंट्रास्ट तकनीक से बताया है कि मनुष्य ने अपनी ही मनुष्य रचित सभ्यता का किस प्रकार से संहार किया है। विज्ञान और तकनीक ने के दुरुपयोग ने किस प्रकार से मानवता का अहित किया है, उसका चित्रण कवि अज्ञेय ने इसमें प्रस्तुत किया है। कवि लिखते हैं एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से धूप बरसी। भास्कर के उदित होने के साथ ही रश्मियां, सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं, धूप की बरसात होती है, संसार जागृत होता है और सब अपने क्रियाकलाप में लग जाते हैं। लेकिन अज्ञेय यहां जो प्रस्तुत कर रहे हैं जिस चित्र को, कि धूप की बरसात हुई, लेकिन अंतरिक्ष से नहीं, आसमान से नहीं, बल्कि मिट्टी से, धरती से बरसात हुई है उस धूप की। और यह एटम बम रूपी सूरज है जिसमें भीषण अग्नि ज्वाला है, प्रज्वलन है, और जिसने अपने प्रचंड ज्वाला में लाखों लोगों को काल कवलित कर दिया, संहार कर दिया, विध्वंस कर दिया। तो एक व्यापक डिस्ट्रक्शन, एक विराट विध्वंस का चित्रण कवि अज्ञेय इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं कि मनुष्य ने अपनी यांत्रिक तरक्की के माध्यम से, मनुष्य ने अपनी वैज्ञानिक विकास के माध्यम से किस प्रकार से खुद का ही अमंगल किया है, खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उसका मार्मिक, जीवंत और बदरंग चित्रण यहाँ प्रयोगवादी कवि अज्ञेय कर रहे हैं। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। और उसका परिणाम क्या निकला? छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, व्यापक विध्वंस, डिजास्टर, कैटास्ट्रोफी का चित्रण कवि अज्ञेय के द्वारा। यह जो सूरज उदित हुआ नगर के चौक से, मिट्टी को फोड़ती हुई, फाड़ती हुई,
जो धूप निकली, एटम बम का जो विस्फोट हुआ, अमेरिका ने जो जापान के उन 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की, आणविक अस्त्र का प्रयोग किया, उसके परिणाम स्वरूप क्या परिदृश्य परिवर्तित हुआ उसका चित्रण अज्ञेय कवि कर रहे हैं कि छायाएं मानव जन की, लाखों मनुष्य छाया की तरफ बन गए, परछाई की तरफ बन गए। उस प्रचंड भीषण ज्वाला में, एटम बम की उस प्रचंड ज्वाला में, उस बमबारी में लाखों मनुष्य छाया के रूप में परिणत हो गए, परछाई के रूप में परिणत हो गए। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। पूरे शहर में, पूरे इलाके में, पूरे हिरोशिमा के पूरे क्षेत्र में लाखों मनुष्यों की लाशें पड़ी हुई थीं, जो छाया की तरह दिख रही थीं, परछाई की तरह दिख रही थीं। एक भीषण, एक विराट, एक दर्दनाक विध्वंस का चित्रण यहां कवि अज्ञेय कर रहे हैं कि मनुष्य खुद अपनी मनुष्य जाति पर किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, किस प्रकार से अहित करता है, उसका चित्रण यहां अज्ञेय कवि करते हैं। इसलिए जब किसी कवि ने लिखा कि किंतु रो रो कह रहा इतिहास यह, किंतु रो रो कह रहा इतिहास यह, आदमी का शत्रु केवल आदमी। यहां हम देखते हैं कि आदमी के बनाए हुए आणविक अस्त्र ने आदमी का ही संहार किया, लाखों मनुष्यों का संहार किया मनुष्य के बनाए हुए आणविक अस्त्र ने। अज्ञेय के इस वक्तव्य के साथ ही मैं अभी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।